Today is seventh Sunday before Easter. पुनरुत्थान के पर्व से पहले सातवां इतवार आज है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हीलिंग संडे. आज के लिए जो थीम हमको दिया गया है, परमेश्वर ने पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का वचन दिया है. हम अपनी इबादत को शुरू करें और इबादत में आप सबका स्वागत है. आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे. हम सब मिलकर सेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ेंगे. हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी. ऐ तमाम कुद्दत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है. तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं. अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें. हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन. आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह. खुदावन खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए
तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी हार्दिक इच्छा यह है कि सब लोग आपकी ओर लौटें और जिएं। पिता, जो आपकी दया पर भरोसा करते हैं, उन पर अनुग्रह कीजिए, ताकि वे अपने सब पापों से शुद्ध हों और शांत मन से आपकी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से इस समय सुनेंगे। पुराने नियम से पढ़ा जाएगा यिजकेल नबी की किताब और उसका 18वां अध्याय और उसके 25वें पद से। यिजकेल नबी किताब 18 अध्याय और 25 पद से। तो भी तुम लोग कहते हो, प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े मार्ग करने लगे, तो वह उनके कारण मरेगा और वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधियों से फिरा, इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इस्राएल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। हे इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तुम तभी जीवित रहोगे। ये परमेश्वर का वचन है। Today's gospel reading is taken from the gospel according to St. Luke chapter 15 verses 1st, 2nd and 11 to 32। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसका पहला दूसरा पद और 11 से लेकर 32वें पद तक। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता पीता भी है। पद 11 से 32 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया
और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि वह उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी है, आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि वो तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। यह मसीह की इंजील है। आए खुदावंद यीशु मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और रेवरेंड मॉरिसन रोज परमेश्वर के वचन को हमारे लिए पेश करेंगे। मेरे मुँह के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य हो, मेरे उद्धारकर्ता और मेरी चट्टान। आमीन। पुनरुत्थान पर्व से पहले का 7वां रविवार, और जो मनन के लिए हमें विषय दिया गया है वो है कि परमेश्वर ने पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का वचन दिया है। गॉड हैज़ प्रॉमिस्ड फॉरगिवनेस टू द पेनिटेंट। आज की, जैसा कि हमारा विषय है कि पश्चाताप करने वाले को क्षमा प्रदान की जाएगी, और हम बाइबल में देखते हैं कि रिपेंटेंस या पश्चाताप जो है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, और इसे बाइबल में 100 से अधिक बार व्यक्त किया गया है। पश्चाताप जो है वो मन का परिवर्तन है जो हमें आचरण को बदलने की ओर अग्रसर करता है। इसका ऐसे एक उदाहरण में मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 28 से 32वें पद में कि एक लड़का जो है वो पहले दाख की बारी में उसने जाने से मना किया, बाद में उसने पश्चाताप किया और उसका मन में परिवर्तन हो गया, और तब उसने बाग में जाकर वास्तव में काम किया। बाइबल के द्वारा हम जान पाते हैं कि हम सभी को पश्चाताप की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम सब दोषी हैं। बपतिस्मा और जंगल में परीक्षा पूरी होने के पश्चात यीशु मसीह का पहला जो उपदेश था वो पश्चाताप या रिपेंटेंस पर था। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 17 पद में पढ़ते हैं कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कि हम लोग जो हैं पश्चाताप करें और मनों को हम लोग फिराएं।
और हम ये भी पाते हैं कि जो पश्चाताप है वो विश्वास करने से पहले आता है। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 15 पद में लिखा है कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और पश्चाताप जो है वो क्षमा से भी पहले आता है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 47 पद में हम पाते हैं कि सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और पश्चाताप जो है वो हृदय परिवर्तन से भी पहले आता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वां पद कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। तो परमेश्वर जो है हम सबको रिपेंटेंस या पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। और हम पाते हैं कि पश्चाताप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मुख्य विषय था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पहले और दूसरे पद में हम पाते हैं कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और हम पश्चाताप का व्यवहारिक प्रदर्शन के बारे में पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 44वें पद में कि फरीसी के घर में पापिन स्त्री ने यीशु के पाँवों को अपने आंसुओं से भिगोया और उसने पश्चाताप किया। तो पश्चाताप जो है हमें पाप से घृणा करना, पवित्रता और शुद्धता से प्रेम करना सिखाता है। तो आज के जो हमारे गॉस्पेल पैसेज में भी हम पाते हैं कि जो प्रोडिगल सन या उड़ाऊ पुत्र था उसने भी अपना मन में पश्चाताप किया। उसने दूर देश में रहने के विषय में अपना मन बदल दिया और अपने पिता के घर लौटकर एक सेवक के समान रहने का निश्चय किया। जब यीशु ने अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा तो उसने उनको पश्चाताप का प्रचार करने की आज्ञा दी। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12वें पद में हम पाते हैं कि उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। तब पतरस ने पेंटिकॉस्ट पर यहूदियों से पश्चाताप करने को कहा और उसका आशय यह था कि लोग यीशु के प्रति जो उनके मनों में नेगेटिव थॉट्स थे उसको वो बदल दें। वे यीशु को मात्र एक मनुष्य, एक ईश्वर निंदक या जालसाज आदि ना मानकर उसे परमेश्वर के पुत्र मसीह और संसार के उद्धारकर्ता के रूप में वो मान्यता दें। हम पाते हैं कि परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान जो है वो पश्चाताप है। ये एक विशेष अधिकार है जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। आज जब हम अपनी पुराने नियम की रीडिंग को देखते हैं जो कि इज़ेकिएल की पुस्तक से ली गई है, उसके 18वें पद में भी बड़ा क्लियरली लिखा है कि पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर का यह वायदा है कि वो पश्चाताप करने वालों को एक नया हृदय और एक नई आत्मा जो है वो तुम्हें देगा। और 32वें पद में बड़ा क्लियरली बताया गया है कि इसलिए तुम पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। तो पुराने नियम के इस पाठ को देखने से पता लगता है कि रिपेंटेंस या पश्चाताप हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। क्यों कहते हैं कि पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे, अर्थात हमारे मनों में कोई भी गिल्ट फीलिंग जो है, जब हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीना मांगते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई गिल्ट फीलिंग हमारे मनों में नहीं रहनी चाहिए। और आज के जब हम गॉस्पेल पैसेज को देखते हैं जो कि 15वां अध्याय से लिया गया, हम पाते हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है और इसे शुभ समाचारों में से शुभ समाचार कहा गया है, क्योंकि इस अध्याय में 15वें अध्याय में हम 3 पैरेबल्स को यीशु शेयर करते हैं। पहला है खोई हुई भेड़, दूसरा है खोया हुआ सिक्का और तीसरा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। तो प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए दृष्टांत जो हैं वो उस समय की निश्चिंत परिस्थितियों से उत्पन्न हुए थे और उस समय जो शास्त्री और फरीसी की दृष्टि में ये एक बड़ा अपराध वो लोग मानते थे कि यीशु जो है उन स्त्री और पुरुषों के साथ संगति रखते हैं जिनको रूढ़िवादी यहूदी पापी कहते थे। फरीसी लोग उन लोगों को जो व्यवस्था का पालन नहीं करते थे उन्हें देश की सामान्य जनता या आम आदमी कहते थे और उनको एक अलग कैटेगरी में उन्होंने डाला हुआ था। फरीसी और सामान्य जनता के बीच में एक विभाजन रेखा थी। फरीसी लोग सामान्य जनता से किसी भी प्रकार का व्यवहार जो है वो नहीं रखते थे, नो बिजनेस डीलिंग, एक दूसरे में कोई शादी ब्याह नहीं होंगे और उन्हें किसी भी प्रकार के परोपकारी कार्यों का संरक्षक मत बनाओ
उनको साथ इवन यात्रा पर भी ना लेके जाओ, अर्थात उनका जो है सोशल बायकॉट करो। प्रभु यीशु मसीह जब ऐसी साधारण जनता से या पापियों के संपर्क में रहते थे तो फरीसियों को ये बात जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती थी। इस कारण वो यीशु मसीह से बैर रखते थे, उससे जेलसी रखते थे। रूढ़िवादी यहूदी ये नहीं कहता था कि एक पापी के हृदय परिवर्तन पर स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, बल्कि वो ये कहते थे कि एक पापी के नष्ट होने पर स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। तो फरीसी लोग जो हैं पापी के नष्ट होने की आशा करते हैं, उसको बचाने की नहीं, जबकि यीशु मसीह इसके एकदम उलट थे। वो चाहते थे कि पापी का मन फिराव हो और पापी जो है वो बच जाएं। तो आज के गॉस्पल पैसेज में जो पैरेबल दिया गया है प्रोडिगल सन का या उड़ाऊ पुत्र का, वो हमारी आज की सांसारिक परिस्थितियों से क्या है, बहुत मेल खाता है, सिमिलियर है। हमने और आपने ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को बिकते हुए या हिस्से होते हुए देखा होगा, क्योंकि उनके पुत्रों ने अपने माता पिता को प्रॉपर्टी में से उड़ाऊ पुत्र की तरह अपना हिस्सा या शेयर मांगा है। उनके हिसाब से जो उन्नति परिवार में हो रही थी उससे वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे। शायद वो संपत्ति से जो उनके हिस्से के में आती थी उसके द्वारा वो फास्ट प्रोग्रेस करना मांगते थे अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। हम देखते हैं कि अगर किसी डाली को किसी पेड़ से काटकर अलग लगा दिया जाए तो क्या वो पेड़ से अलग होकर जल्दी फल ला सकती है या पेड़ से ज़्यादा मजबूत हो सकती है? कदापि नहीं। जैसे कोई मनुष्य जॉइंट फैमिली में रहकर उन्नति कर सकता है तो वो अलग होकर नहीं कर सकता, बट एक्सेप्शंस आर देयर। जॉइंट फैमिली में सपोर्ट सिस्टम काम करता है, यदि कहीं पर कोई फेल्योर भी होगा तो उसको संभाल लिया जाएगा। तो आज के पैसेज में हम पाते हैं कि किसी मनुष्य के क्या है, 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने समय से पहले अपने पिता से कहा कि संपत्ति में मेरा जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। और यहूदी व्यवस्था के अनुसार पिता को यह अधिकार नहीं था कि वो अपनी संपत्ति के साथ जो चाहे करे। यह सामान्य बात थी कि पिता अपनी मृत्यु से पहले यदि वो वास्तव में कार्य संबंध से मुक्त होना चाहता है तो वो अपनी संपत्ति बांट सकता है। जैसे हमारे देश में भी विल लिखकर लोग क्या रजिस्टर्ड करा देते हैं ताकि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का वितरण जो है वो विल के अनुसार हो। विल की एब्सेंस में जो भी घर में स्ट्रांग होगा वो प्रॉपर्टी का अधिक हिस्सा ले लेगा। तो आज के पैसेज में छोटे पुत्र के कथन में एक हृदयहीन, निरादर व कठोरता जान पड़ती है। छोटा पुत्र मानो ये कहता है, पिताजी की संपत्ति का हिस्सा मुझे आपकी मृत्यु पर मिलने वाला है, वो हिस्सा मुझे आज ही दे दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। हो सकता है कि उस छोटे पुत्र के मन में कुछ फ्यूचर प्लान हो और वो तेज़ी से आगे बढ़ना मांगता हो। पिता ने पुत्र की बात को सुनकर कोई इंटरेक्शन नहीं किया। पिता जानता था कि उसके पुत्र को जो कुछ भी सीखना है तो उसे कठिन अनुभव के उपाय से ही सीखना होगा। तो पिता ने छोटे पुत्र की रिक्वेस्ट के अनुसार संपत्ति का हिस्सा जो है जितना उसका बनता था उतना उसको दे दिया। तो छोटे पुत्र ने घर में से अपना सब कुछ इकट्ठा किया और घर छोड़कर वो एक दूर देश को चला गया और थोड़े समय में ही उसने अपनी जो संपत्ति थी सब उड़ा दी। हो सकता है कि उस समय उसके पैसे को देखकर बहुत से उसके दोस्त जो हैं वो बन गए होंगे। और जैसा कि दुनिया का ये दस्तूर है कि जब तक पैसा आपके पास है तो आपके बहुत से दोस्त बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही पैसा ख़त्म हो जाएगा सब आपसे क्या है दूर चले जाते हैं। तो वही सब कुछ जो है इस छोटे बेटे के साथ हुआ कि उसने थोड़े ही समय में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी और उसने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। और एक दिन क्या है, सब कुछ उसके पास जो पैसा था सब खत्म हो गया और उसके पास कुछ नहीं रहा। और जिस देश में वो रहता था वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्या अकाल पड़ गया और वो कंगाल हो गया। अकाल की स्थिति को हम सब लोग जानते हैं
कि खाने पीने की वस्तुओं का मिलना आसान नहीं होता, यदि मिलेगी भी तो वह बहुत अधिक दामों पर। तो परिस्थितियां जो थीं उस समय की छोटे पुत्र के अगेंस्ट हो गईं। पास में पैसा नहीं और ऊपर से अकाल। उसने जॉब सर्च की होगी, लेकिन अंत में जब उसको काम मिला तो सूअर चराने का काम मिला, परंतु इस कार्य के लिए उसको कोई भी वेजेस रेमुनरेशन नहीं दी जाती थी और ना ही उसको कोई लिए फूड का अरेंजमेंट था कि खाना उसको मिलेगा, बल्कि जो फली सूअर खाते थे उसको ये बताया गया कि वही फली जो है आप खाएंगे। तो छोटे पुत्र पर समझो कि बुरा वक्त आ गया। सूअर चराने का काम जो है यहूदी के लिए मना था। व्यवस्था के अनुसार सूअरों को चराना जो था वो श्रापित था। दिस वाज द कर्स्ड। यीशु की मान्यता ये थी कि जब तक मनुष्य परमेश्वर से अलग या उसके विरुद्ध रहता है तब तक मनुष्य वास्तविक आपे में नहीं रहता। वह उसी समय होश में आता है जब परमेश्वर की ओर फिरता है। तो 17वें पद में हम पाते हैं कि छोटे पुत्र को जब होश आया तो उसने पश्चाताप किया और निश्चय किया कि वो घर वापस लौटेगा। पिता से विनती करेगा कि उसे पुत्र के समान नहीं वरन मजदूर के समान घर में रख ले, क्योंकि जैसी हालत उसकी परदेश में थी उससे अच्छे तो उसके पिता के घर में नौकर थे। और वो घर लौटा और उसने पाया कि उसका पिता उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा जो छोटा पुत्र है नादानी में मेरे पास से चला गया, लेकिन उसको ये उम्मीद थी कि एक दिन मेरा बेटा जो है अवश्य लौट कर आएगा। तो जैसे ही उड़ा पुत्र अपने पिता से मिला तो उसने कहा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध वह आपके प्रति पाप किया है और अब मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। अर्थात उसने पश्चाताप किया, परंतु उसके पिता ने पुत्र को मौका नहीं दिया कि वो ये कह सके कि मुझे अपने घर में एक मजदूर के समान रख ले। पिता अपने खोए नादान बेटे को पाकर खुशी से भर गया, उसको गले लगाया और उसने उसको चूमा। इससे पहले कि पुत्र अपनी बात कहता, पिता ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि मेरे बेटे के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी व पैरों में जूते पहनाओ, क्योंकि वस्त्र जो है वो सम्मान का सूचक है। यू आर ऑनर्ड। अंगूठी जो है वो अधिकार का चिन्ह, अर्थात यू हैव अथॉरिटी। और जूते जो हैं वो पुत्र का प्रतीक है। उस समय में जो दास होते थे वो जूते नहीं पहनते थे, जूते एक स्वतंत्रता का प्रतीक थे। तो पिता ने भोज व आनंद मनाने का आदेश दिया ताकि सब लोग छोटे पुत्र के लौटने की खुशी जो है सब मनाएं। उसका पुत्र जो खो गया था वो अब मिल गया है। तो इस पैरेबल को हम उड़ाऊ पुत्र, गुमराह पुत्र का दृष्टांत नहीं कह सकते, क्योंकि इस पैरेबल में मुख्य पात्र जो है वो पुत्र नहीं वरन पिता है। इसे हम प्रेमी पिता का दृष्टांत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पुत्र के पाप व पश्चाताप के विषय में उतना नहीं जान पाते जितना कि पिता के प्रेम के विषय में हमें पता लगता है। तो यह पैरेबल जो है परमेश्वर के क्षमादान का वर्णन करता है। पुत्र को अपनी गलती का एहसास होता है और पश्चाताप कर वापस पिता के पास लौटता है। पिता अपने पुत्र के लौटने का इंतजार कर रहा होता है, वो रास्ते की ओर देखता रहता है कि मेरा पुत्र कब लौटेगा। वचन में लिखा है कि जब पुत्र दूर ही पर था तो उसके पिता ने उसको देखा और वो दया से भर गया। पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया और बिना ताना दिए हुए या दोषारोपण किए उसे क्षमा कर दिया। उसको डांटा नहीं, उसको झिड़का नहीं, बल्कि उसको अपने गले लगाया और उसको चूमा। उसका पुत्र जो था उसके अंदर एक गिल्ट फीलिंग थी। वो आत्मग्लानि से भरकर उसने अपने किए पर पश्चाताप किया और पिता ने उसको क्षमा कर दिया। तो पैरेबल्स जो है वो यहीं पर समाप्त नहीं होता, बल्कि बड़ा भाई शाम को लौटकर जब घर आता है, जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है तो उसे सेलिब्रेशन का एहसास होता है कि उसके घर से नाचने गाने म्यूज़िक की आवाज़ आ रही हैं। तो उसने एक दास को बुलाकर इंक्वायरी की और पूरे किस्से को उसने सुना और जेलसी के कारण वो गुस्से से भर गया
और घर के अंदर जाकर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने से उसने इनकार कर दिया। और जब पिता ने देखा कि उसका बड़ा भाई जो है उस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बन रहा है, तो वो घर से बाहर गया और जाकर उसको मनाने लगा और अपने पुत्र को उसको अंदर आने के लिए कहने लगा। और उस बड़े बेटे ने गुस्से में आकर पिता से कहा, मैंने इतने वर्षों तक तेरी सेवा की, तेरी हर बात मानी, परंतु तूने कभी भी मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं भी दोस्तों के साथ आनंद करता। परंतु तेरा यह पुत्र जो कि सारी संपत्ति उड़ाकर वापस आया है, अपने छोटे भाई पर उसने दोषारोपण किया और तू इसके लिए आनंद मना रहा है। पिता ने फिर समझाते हुए उसको कहा कि तू तो मेरे साथ है, हमेशा से मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, परंतु अब तू भी आनंद मना, क्यों तेरा भाई जो मर गया था अब जी गया है, जो खो गया था वो मिल गया है। आज के पैराबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने पापों को मानना सरल है, पर मनुष्य के सामने पापों को मानना अत्यंत कठिन है। जबकि छोटा भाई अपने पापों को मानकर पश्चाताप करके वापस आया है, पिता ने तो क्षमा कर दिया, परंतु उसका भाई जो है उसे क्षमा नहीं कर रहा है। तो मनुष्य के सामने पापों को मानना जो है मुश्किल होता है। कई बार हम भी अपने जीवन में उड़ाऊ पुत्र की तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन यदि हम बाद में सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो प्रभु क्या है, हमें क्षमा करते हैं। तो हम अपने पापों से मन फिराएं, तब प्रभु हमें अवश्य ही क्षमा करेंगे। क्योंकि इज़ेकिएल की पुस्तक 18 अध्याय 30 पद में हमने पढ़ा है कि पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। और प्रेरितों के काम 26 अध्याय 20वें पद में पढ़ा है कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य कार्य करो। तो आज के पैराबल के द्वारा हम यही सीखते हैं कि हमारे जीवन में हम जाने अनजाने में पाप करते रहते हैं, हम लोग पापी हैं। तो हमें अपने जीवन में दिन प्रतिदिन पश्चाताप करने की आवश्यकता है। अगर हम गिल्ट फीलिंग के साथ जिएंगे, रिपेंटेंस अगर हमारे जीवन में नहीं होगी, तो जीवन जो है हमारा दूभर हो जाएगा। तो प्रभु जो है आप सब लोगों को आशीष दे और इस बात के लिए हमेशा तैयार रखे कि हम सब अपने पापों की क्षमा मांगते रहें और अपने जीवन में पश्चाताप करते रहें। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। स्टे इन फेथ एंड स्टे सेफ। भाई प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, जहाँ पर कि प्रभु जी हमने पश्चाताप के बारे में जाना है। हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जी हमारे हृदयों को आप नम्र करें कि हम लोग पापों में घिरे हुए हैं। पापों की क्षमा प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, सहयोगी हैं, प्रभु जी हमारे साथ कार्य करते हैं, उनको भी हम क्षमा प्रदान कर सकें। जाने अनजाने में जो हम लोगों से पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, प्रभु जी हम सबको हिम्मत और ताकत दें और अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड मॉरिसन रोज का, जिन्होंने आज परमेश्वर के वचन को हमारे सामने रखा है और हम सब उस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार रखें, ताकि परमेश्वर हमें क्षमा करे और जीवन दान दे। आइए इस समय हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे और नीकिया का अकीदा हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है।
उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म न होगी। हम रूल कुदुस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं। हम मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आइए इस समय हम सब सिफारशी दुआओं के लिए जाएंगे और सिफारशी दुआएं हमारे लिए पेश की जाएंगी। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनमें आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन पर हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपोलियन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता,
अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति में मिलकर हम फिर एक और गीत गाएंगे, और जब हम इस गीत को गाते हैं उसी समय अपना दान भी हम इकट्ठा करेंगे। और जब कभी भी आपको इधर आने का मौका मिलेगा, आप अपना दान चर्च के अंदर जमा करा सकते हैं संडे ऑफरिंग्स के नाम से। कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। एक बार फिर इस ऑनलाइन वर्शिप में आप सबका स्वागत है। हम पिछले काफ़ी दिनों से
ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं और अब मौका आया है कि हम फिर से फिज़िकल वर्शिप अपनी शुरू करेंगे। लेकिन अभी जब हम शुरुआत करेंगे तो आपको पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, तभी हम जो है उसको शुरू कर पाएंगे। हमको जो है जो भी हमको कोविड-19 के लिए हमको जो हिदायत दी गई है उसको हमें फॉलो करना है और उसके अनुसार हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे। हम एक बार में ही सभी को नहीं बुलाएंगे, जिस तरह से हम पिछले दिनों में ग्रुप्स के अंदर बुलाया करते थे, उसी तरह से हम इबादत के अंदर ग्रुप्स को इनवाइट करेंगे। लेकिन जब करेंगे तो आपके पास मैसेज पहुंचेगा। आप मेहरबानी से थोड़ा सा और धैर्य रखें। आपको मालूम है कि हमने चर्च के फ्लोर को रिप्लेस किया है। पास्टरेट कमेटी ने ये फैसला लिया और बड़े ही हिम्मत के साथ उस काम को आगे बढ़ाया है आप सबके सहयोग से, और बहुत जल्द वो पूरा होने वाला है। जैसे ही वो काम पूरा होगा हम अपनी वर्शिप को शुरू कर पाएंगे। मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखें। साथ ही जब हम फ्लोर को बना चुके हैं और उसको जो है हम कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबों से कि आप चर्च के अंदर कारपेट, जो कि मैट टाइप का हमने लगाया था, उसी टाइप से हम जो है उसके अंदर पूरे चर्च के अंदर कारपेट लगाने के लिए विचार कर रहे हैं। और साथ ही ऑल्टर की साइड पर कारपेट लगाने की हम जो है बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी जो उसमें डोनेट करना मांगता है या आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना मांगते हैं तो पहले मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, क्योंकि हम जो है एक विशेष रंग जो कि रेड कलर में होगा, डार्क रेड में होगा, उस कलर के अंदर हम उस कारपेट को प्लेन कलर में लगाएंगे। उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होगा। तो मेहरबानी से आप पहले कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो मुझे बताइए, ताकि हम उसके अनुसार उसको कर सकें। करीब 4200 स्क्वायर फीट का हमको जो है पूरा एरिया हमको जो है मिला है। उस एरिया के अंदर हम लोग कैसे करेंगे उसको हमें जो है अब फैसला लेना है, और आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसमें ज़रूर योगदान करें, ताकि आने वाले समय में हम उसमें कारपेट लगा सकें। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम अपनी प्यूज़, बेंचेस वापस चर्च में रखें, उसके पहले हम जो है ये सारा काम जो है उसको पूरा कर लें। क्योंकि बेंच को एक बार हटाने में, उठाने में, रखने में काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। इसलिए जो है ये हमारी रिक्वेस्ट है और उस पर आप ध्यान दीजिए। ऐश वेडनेसडे जो 2 मार्च को होगा, और मैं नहीं सोच सकता कि हमारे चर्च में उस दिन इबादत हो पाएगी जब तक हमारा फ्लोर जो है वो पूरा नहीं होता है। फ्लोर का फाइनल स्टेज चल रहा है, हम लोग अभी पॉलिशिंग के उसमें लगे हैं, और जैसे ही वो पूरा होगा हम आप लोगों को हिदायत देंगे। इसी समय के अंदर जैसा हम लेंटन डेज के अंदर अपना घर घर प्रार्थना करने का रखते हैं, इस बार शायद हम नहीं करेंगे, और जब भी हम शुरू कर पाएंगे उसको हम आपको बताएंगे कि कब हम उसको शुरू कर पा रहे हैं। मेहरबानी से इस बात पर भी ध्यान दें। गुज़रे दिनों में हमारे कलीसिया में से 2 लोगों को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है। एक है मिस्टर हर्ष अरोरा, जो कि मिसेस संगीता अरोरा के हस्बैंड हैं। परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया है। और दूसरे मिस्टर कार्ल सबरवाल, उनको भी परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है। हम इन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन परिवारों को शक्ति दे, शांति दे, ताकि सांसारिक जुदाई को सह सके। आइए हम दुआ करें।
धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करते हैं परमेश्वर सारी आशीषों के लिए जो तूने हमको दी है। जो कुछ हम तेरे सम्मुख लाते हैं उसको कबूल कर, हम सबको और आशीष दे। सेंट थॉमस कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि अभी तक हम सबको संभाला है, ख़ास कर उस वायरस से बचा कर रखा है। आने वाले समय के लिए भी हम अपने कलीसिया के हर एक सदस्य को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उन पर अपना आशीष का हाथ रखिए ताकि सभी सुरक्षित रह सकें। हर एक बुज़ुर्ग को, हर एक जवान को, हर एक बच्चे को तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो परेशान हैं। परमेश्वर किसी तरह से उनकी परेशानी को दूर कीजिए। परमेश्वर जो बीमार हैं उनके लिए हमारी प्रार्थना, उनको छू कर चंगाई दीजिए ताकि सब लोग भले चंगे रह सकें। हम इस समय याद करते हैं मिसिस संगीता अरोरा को, जिनके पति को आपने अपने पास बुला लिया है। उनको हिम्मत दीजिए, तसल्ली दीजिए, बच्चों के साथ होइए परमेश्वर, ताकि सब कुछ आपकी उन बातों को जानते हुए, समझते हुए आप पर भरोसा रख सकें और आपकी महिमा कर सकें। इसी तरह से मिस्टर कार्ल सबरवाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनको आपने अपने पास बुलाया है। उनके परिवार के लोगों को और उनकी बेटी प्रियंका के लिए ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं कि उन पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए, जिससे परमेश्वर वो आपसे सामर्थ्य प्राप्त करें और आपकी गाइडेंस पे वो चल सकें और आपकी महिमा कर सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आप इन सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। हमारी विनती है परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने जन्मदिन को मनाया है, शादी की सालगिरह मनाई है, उनको भी आशीष दीजिए, जिससे परमेश्वर वो सब लोग आपसे आशीष प्राप्त कर परमेश्वर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें और आपकी महिमा कर सकें। ये सब कुछ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।